जाए न मालूम। अम्मी, मैं नुमान से कल मिली थी। उसने बातों बातों में मुझे बताया कि उसकी बहन के रिश्ते की बात कहीं चल रही है। हाँ, तब भी तो मैं भी कहूँ, कई दिन से जीशान सन्ना से शादी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। मुंह लटका हुआ है उसका। ऑफिस से आते कमरे में घुस कर बैठ जाता है, सोग मनाने अपनी नाकाम आशिकी का। बहुत बुरा हुआ है अम्मी। इतना अच्छा मौका मिला था नुमान को काबू करने का। इतना भी बेवकूफ नहीं है नौमान जितना तुम समझ रही हो। उसने जीशान को ना कह के अपनी बहन का कहीं और रिश्ता इसीलिए तय किया है कि उसकी किसी कमजोरी का सिरा तुम्हारे हाथ में न रहे। इस तरह उसने जान छुड़ाई है तुमसे। ठीक कह रही हैं अम्मी आप। नुमान एक एक करके तमाम दर बंद कर देना चाहता है जो मुझ तक पहुंचते हैं। दूर भाग रहा है वो मुझसे। उसका क्या दिमाग खराब है जो तुमसे शादी करे, वो भी बीवी के होते हुए। ये मर्दों के ढकोसले होते हैं। तुम ठहरी तलाक याफ्ता उजड़ी हुई औरत, भला उसे क्या मजबूरी है जो तुमसे शादी करे? अक्ल से काम लो, होश के नाखून लो। शादी उससे करनी चाहिए जो तुम्हें चाहता हो। उससे क्या फायदा जिसे तुम चाहो? यही दुनिया का दस्तूर है। ये एक तरफा मोहब्बतें इंसान को कहीं का नहीं रखती। मेरी बात पर कोई एतबार नहीं कर रहा। नुमान भाई जो मुझ पर इतनी जान छिड़कते थे, मेरी सूरत देखने को तैयार नहीं है। अम्मी ने मुझे अपने कमरे में आने से मना कर दिया। सब मुझसे इतनी नफरत करने लग गए हैं। और जीशान, वो क्या कहता है? क्या वो अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता है, या तुम्हारे भाई के थप्पड़ के बाद उसकी भी मोहब्बत झाग की तरह बैठ गई? मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रही हो? जो हो गया सो हो गया। तुम्हारे भाई और मदर का रिएक्शन नेचुरल भी है और वक्ती भी। कोई हमेशा के लिए अपने सगे रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ सकता, लेकिन हकीकत ये है कि जीशान का नाम हमेशा के लिए तुम्हारे नाम के साथ जुड़कर रह गया है। और अगर लोग तुम दोनों के बारे में इतनी ही बातें बना रहे हैं तो जीशान को चाहिए कि वो फौरन तुमसे शादी कर ले। ऐसा मुमकिन नहीं है। पागल मत बनो सना। जो भी हुआ उसमें जीशान का तो कोई कसूर ही नहीं था, और बकौल उसने तो अपने घर वालों को भी मना लिया था। तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने अपनी भाभी की बातों में आकर अपनी माँ और भाई से खुल के जीशान के बारे में बात नहीं की और मंगनी के लिए भी हाँ कह दी। भला ये कहाँ की दानिशमंदी थी? तुमने अपनी भाभी की बातें मानकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। भूल जाओ सब। जो भी हुआ, तुम जीशान से बात करो और उसे कहो कि वो सबसे माफी मांगकर तुम्हारा हाथ मांगे। आई एम श्योर कि उसके बाद तुम्हारे भाई और मदर जीशान को हाँ कहने में देर नहीं लगाएंगे, और कुछ अरसे बाद तो सब वैसे भी नॉर्मल हो जाएगा। मैं जीशान से खुद कहूँ? हाँ बिल्कुल, देर मत करो, कह दो उसे। इस मुश्किल सूरत हाल में अगर कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जीशान ही है। उसे हर हाल में तुम्हारी सपोर्ट करके तुम्हारे घर वालों की नज़र में तुम्हारा खोया हुआ मकाम वापस दिलाना है। फोन तो उठाइए। हेलो, कौन? अरीबा बेटा, कहाँ हो तुम? वो मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। बेटा ये किसका नंबर है? कहाँ हो तुम? मुझे बताओ तो।
मुझे नहीं पता ये किसका नंबर है। उन्होंने मुझे कैद करके रखा है यहाँ पर। मुझे ले जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। अब मुझे ले जाइए। बेटा तुम कहाँ हो? कौन लोग हैं जिन्होंने तुम्हें कैद करके रखा है? मुझे बताओ। अबू हेलो 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 हेलो। क्या हुआ? क्या कह रही थी? कहाँ है मेरी बच्ची? बताइए ना। अरीबा कहाँ है? या अल्लाह। तुम्हें इतना ही कहने की इजाजत थी। कब तक अपने घिनौने किरदार को सबसे छुपाते रहेंगे? मेरे घर वालों को भी तो पता चले कि उनका दामाद सिर्फ सुस्त और बेरोजगार नहीं है, बल्कि एक क्रिमिनल है, किडनैपर है। अरे बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी अपने घर वालों को बख्श देते हैं, लेकिन आप तो ऐसे क्रिमिनल जो जरूरत पड़ने पर अपनी बहू बेटे को भी भेज सकते हैं। तो तुम हो आस्तीन के साथ। मैं तो सोचता था कि एक ही खानदान के लोग एक जैसे नहीं होते। गंदा खून आखिर गंदा ही होता है। जितना भी एतबार करो तो आखिरकार अपनी औकात दिखाई देते हैं। उसका दिमाग खराब है जो वो तुमसे शादी करेगा, वो भी बीवी के होते हुए। तुम ठहरी तलाक याफ्ता, उम्र में भी नौमान से बड़ी हो, भला उसे क्या मजबूरी है जो तुम जैसी उजड़ी औरत से शादी करेगा? अटेंड क्यों नहीं किया? दिल नहीं चाह रहा था अटेंड करने का। वैसे किसकी कॉल थी? आई डोंट नो, किसी अननोन नंबर से फोन आ रहा। क्या होगा? कौन लोग हैं वो? अरीबा ने कुछ तो बताया होगा ना आपको। तैमूर, तैमूर कहाँ है? कहीं खुदा न खास्ता उन लोगों ने तैमूर को मार तो नहीं दिया? अरे क्या सोच रहे हैं आप? कुछ करते क्यों नहीं है? क्या करूं मैं? वो लोग क्या चाहते हैं, उनके क्या मुतालबात हैं, कुछ भी तो नहीं जानता मैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। रोने से कुछ नहीं होगा नसरीन, उल्टा हमारी बदनामी होगी। अगर उन्हें अरीबा के अगवा के बारे में पता चला ना तो बहुत बुरा होगा। वैसे ही क्या परेशानियां कम है जो और मुसीबतें और परेशानियां अपने ऊपर लाते हैं। आप तैमूर के घर वालों से बात क्यों नहीं करते? उन्हें भी तो पता होना चाहिए। कुछ करते क्यों नहीं वो लोग? जीशान जवान है, जज्बाती है। अगर उसने पुलिस को बता दिया ना तो मामला बिगड़ भी सकता है। इस वक्त सबसे ज्यादा अहम मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी है।
हाय मेरी बेटी को सारी के साल में होगी अल्लाह। खुदा गवाह है कि मैं सच्चे दिल और खरी नीयत से तुम्हारा हाथ मांगने आया, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे मेरे खून और ख़ानदान का ताना देकर मुझे मेरी औकात याद दिला दी। मेरी आला तालीम, मेरा साफ सुथरा किरदार, कुछ नहीं याद रहा। याद रहा तो सिर्फ ये कि मेरी माँ, मेरा बाप कौन थे। इन्होंने अच्छा किया याद दिलाकर। अब मैं कभी अपनी औकात नहीं भूलूंगा। तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था। अपना ख्याल रखना। अब मुझे एक बार जान से क्यों नहीं मार देती? बार बार मरने से तो अच्छा है मैं एक बार हमेशा के लिए मर जाऊं। इतनी आसानी से तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा अरीबा बेगम। इस शादी पर हमारा भी पैसा लगा है और अब तक मुझे इस शादी का कोई फायदा भी नहीं हुआ। मुफ्त की मौत नहीं मरने दूंगा मैं तुम्हें। पहले अपना पैसा वसूलूंगा। जब से शादी हुई आप और आपके घर वाले मेरे बाप की गिद्ध की तरह बोटियां नोच कर खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस शादी से आपको कोई फायदा नहीं हुआ। चंद हजार दे देने से तुम्हारे बाप ने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, कोई एहसान नहीं किया। शादी का जेवर भी तुमने मेरे हाथ में नहीं रखा, सीधा जाके मेरी माँ के हाथ में रखा ताकि मुझे कोई फायदा ना हो सके। बीवी के जेवर पर पहला हक उसके शौहर का होता है। हक? आपको अपना हक याद है? बीवी के हुकूक के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो याद नहीं है आपको? जब शादी निभा नहीं सकते थे तो हामी क्यों भरी आपने? मेरी जिंदगी की अजीरत कर रखी है आपने। जुबान चलाती है, अपने शौहर को आंखें दिखाती है। तेरा वो हशर करूं कि दुनिया की औरतों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। अगर तुम्हारे बाप ने मेरी डिमांड पूरी ना की तो क्या करेंगे आप? तो फिर मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त तुम करोगे, चाहे उसके लिए तुम्हें अपना आप ही क्यों ना बेचना पड़े। आप मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं, मैं आपसे एक मुतालबा भी नहीं कर सकता। मुतालबा नहीं, आप सौदा कर रहे हैं मेरे जज्बात का। मुझसे शादी करने के लिए आपकी शर्त है कि आपको मुझसे अरीबा का मोबाइल चाहिए, यानी कि आपको अरीबा की फिक्र है और इंसान उसकी फिक्र करता है जिससे इंसान को मोहब्बत होती है। ये गलत इल्जाम लगा रही हैं आप। अरीबा शादीशुदा है, भाभी है आपकी, और प्लीज इस सारे मामले में उसे ना घसीटें। आपको ये ख्याल तब क्यों नहीं आया कि वो शादीशुदा है जब आप उसको मैसेज किया करते थे? मैं उसे मैसेजेस नहीं किया करता, मैं उसे जवाब किया करता। जो आप अरीबा बनकर मुझे मैसेज करते, शर्म आनी चाहिए आपको। एक तो आपने अरीबा का फोन चोरी कर लिया, फिर उसे मिसयूज करना स्टार्ट हो गया और उसी मैसेजेस को जरिया बनाकर आप ब्लैकमेलिंग कर। ओह, तो आपको सिर्फ अब अरीबा का मोबाइल चाहिए ताकि आप उसकी इज्जत पर आंच आने से बचा लें। नुमान, आपने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। देखें, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। आपने मुझसे कहा कि आपको अपने दुख शेयर करने के लिए कंधा चाहिए, तो मैंने आपकी जानिब दोस्ती का हाथ बनाया। आपने मुझे जब जहां
बुलाया, मैं आपसे मिलने आया। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होती थी, मैंने आपकी मदद की। ये सब दोस्ती के और हमदर्दी की खातिर किया। दोस्ती और हमदर्दी, बस। और मोहब्बत, मोहब्बत आपने मुझसे कभी नहीं की। वो गॉड, आखिर इस औरत को इतनी खुशफहमी किस बात की है? कहाँ फंस गया हूं मैं? देखिए मिस रिफत, आप बात समझने की कोशिश करें। आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। हाँ, मैं पागल हूँ, साइको हूँ मैं। आप भी मुझे सबकी तरह पागल ठहरा। देखिए मिस रिफत, मैं चाहता हूँ कि आप डिप्रेस्ड कैफियत से बाहर आ जाए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इंसान उसी शख्स की मदद करता है जिसे अपना समझता है। कैसी मदद करना चाहते हैं आप मेरी? पहले आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे। थैंक्स। यार ये क्या बकवास है? अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया और बेहुदा किस्म का मजाक है। ये भाईजान बिल्कुल मजाक नहीं है और ना ये झूठ है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और प्लीज फजूल किस्म के जो है ना अपने मशवरे देना बंद करो। अच्छी खासी क्लिनिक चलाते हो, अगर मेरे कहने पे किसी पेशेंट को डील कर लोगे तो क्या हो जाएगा यार? कम ऑन यार, आई नो कि आई एम अ गुड साइकोलॉजिस्ट, लेकिन वो जो साहिबा है ना, वो मुझे पेशेंट नहीं लगती बल्कि आधी मुजरिम लगती है, आधी मुजरिम। मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है यार, मैं इसलिए उसे नहीं देखना चाहता। सीरियसली दानिश, आई नीड योर हेल्प। मुझे उससे वो सबूत निकलवाने हैं जिसकी बुनियाद पर वो मुझे और अरीबा को ब्लैकमेल कर रही है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है यार। चल ठीक है, तू फाइल मुझे दे जा, मैं रात को स्टडी करता हूँ और सुबह उसे क्लिनिक ले आ। फिर जो मुझसे हो सकेगा ना मैं करूँगा। परेशान ना हो, यू आर माई फ्रेंड यार। बिल्कुल, आप मेरे भाई हैं। तू परेशान ना हो, चल। उन्होंने अरीबा और तैमूर की रिहाई के बदले डिमांड कर दी है। 50 लाख रुपए मांगे हैं उन्होंने। क्या? 50 लाख रुपए? लेकिन ये तो बहुत बड़ी रकम है। इतने सारे पैसों का इंतजाम हम किस तरह करेंगे? वहां से मैसेज आया है कि 5 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने मतलूबा रकम नहीं भिजवाई तो क्या? तो वो अरीबा और तैमूर को जान से मार देंगे। या अल्लाह अपना रहम कर। ये कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गए हम लोग। या अल्लाह मेरी बेटी को अपनी हिफाजत में रहे। या अल्लाह अपना रहम कर मालिक। मेरा बिजनेस मेरी जिंदगी है, मेरा ख्वाब है वो। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हमारे पास तो कोई फोन नहीं आया। इनके पास सिवाय एक फोन के और मैसेज के क्या सबूत है कि तैमूर और अरीबा को अगवा किया गया है? ये क्या कह रही हैं आप? इस तरह एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। उस घर में मेरा पलड़ा मजबूत हो जाएगा। और जब कभी नमान ने आंखें दिखाने की कोशिश की तो अरशद से कहकर उसकी बहन पर इस घर की जमीन तंग करवा दूंगी।